मैंने सुना एक अंधेरी गली में एक आदमी जाता है और अचानक से एक तीर आके उसकी छाती में चुभता है। तीर जैसे ही चुभा वो आदमी गिर पड़ा और कराहता है, तो उसकी कराहत सुनकर के आसपास के बहुत से लोग आ गए, एक महात्मा भी। महात्मा कहते हैं कि भैया तीर तुम्हें चुभा हुआ है, जैसा कि तुम खुद ही देख रहे हो, तो चलो तुम्हारा तीर निकाले देता हूं ताकि वेदना कम हो जाए, और किसी चिकित्सक के पास जाकर के इलाज भी करवाते हैं। वो कहता है कि तीर तो निकालेंगे बाद में, लेकिन पहले ये पता करो कि ये तीर मारा किसने है। क्या? पहले ये पता करो कि ये तीर मारा किसने है। पहले ये पता करो दीदी कि ये तीर निरुद्देश्य आया है या साउद्देश्य आया है। पहले ये पता करो कि तीर निर्विष है या साविष है। महात्मा कहते हैं भैया अगर हम ये उत्तर खोज भी लाए और इस बीच तीर की वेदना से तुम मर गए तो उत्तर किसे देंगे? अगर हम उत्तर खोज भी लाए, इस बीच तुम मर गए तीर की पीड़ा से, तो दीदी हम उत्तर किसे देंगे? अच्छा है कि पहले तुम तीर को निकलवा लो, उसके बाद तुम भी और हम भी दोनों साथ में मिलके उत्तर खोज लेंगे। अच्छा है। प्रायः करके बहुधा लोग हैं वो इस ढंग से सोचते हैं कि पहले पता करो कि किसने मारा है। बहुत कम लोग हैं जो इस ढंग से सोचते हैं कि पहले वेदना कम कर लूं मैं। चाचा दुख की वेदना है कि नहीं है? क्या मैं दुख की संवेदना में नहीं जी रहा हूं? बाबा क्या आप क्रोध से पीड़ित नहीं हैं? क्या आप अपने या दूसरे के मान से प्रभावित नहीं हैं? क्या आपके जीवन में अपने तरफ से और दूसरे के तरफ से छल नहीं प्रयोग होते हैं? क्या लोभ आप और दूसरे प्रसारित नहीं करते हैं? हम इनकी पीड़ाओं से बोझिल हुए जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, पहले पता करो कि ये क्रोध क्यों किया गया है, पहले ये पता करो कि आखिर मान क्यों करते हैं और छल क्यों कर रहे हैं लोग, और क्यों आदमी लोभ से भरे हुए हैं। भैया पहले पता मत करो, पहले उस पीड़ा को दूर कर लो, उसके बाद पता करते रहना। फिर ना भी पता करोगे तो अच्छा है, क्योंकि पीड़ा दूर हो गई है। तो जो लोग पता करने जाएंगे, और जब भी पता करने जाएंगे, चाहे वो तीर निकलवाओ तुम या ना निकलवाओ, जो लोग भी पता करने गए हैं और जाएंगे, वो चाचा देखते हैं कि जीवन जो है वो इसी फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में तुम जी रहे हो। इस फॉर्मेट के पहले भी तुम्हारा जीवन था और इस फॉर्मेट के बाद भी तुम्हारा जीवन होगा। तो जो आपके जीवन के दुख हैं मां, वो इस ही जन्म के नहीं है, इसके पुराने जन्मों के भी संचित हैं और नए जन्मों के भी अभी संचित होंगे। तो आप जब देखती हो ना कि कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लोभ कर रहा है, कोई छल कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, तो आप क्या है, इस ही जीवन के संदर्भ में देखती हो। जब इसी जीवन के एक जीवन के संदर्भ में आप दुख और सुख देखोगे तो आप वाजिब उत्तर नहीं पा पाओगे। आपको इस जीवन के पहले के जीवन में घटनाएं और उत्तरदायित्व खोजने पड़ेंगे, तो आप पाओगे कि जो मेरे साथ हो रहा है वह वाजिब है और न्यायपूर्ण है। महाराज साहब कह रहे हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रात। कि पुराने कर्म हैं भैया तुम्हारे। महाराज साहब ने जो सूत्र दिया था, काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः, कि मन वचन काय ये योग हैं
जिनसे आश्रव हो रहा है कर्मों का। तो पुराने जीवन भी तो रहे हैं जिनमें तुम मन वचन काया से क्रिया कराए हो। तो आज इसका दिन नहीं है चाचा, आज योग की चर्चा का दिन नहीं है, आज तो चर्चा का दिन है आश्रव निरोधा संबरः, संबर का दिन है आज तो। अरे सूत्र में मत देखो, मैं भूमिका बना रहा हूं। आज किसका दिन है दीदी? आश्रव निरोधा संबरः। और आज मन वचन काया को रोक करके जो संबर का दिन है, और महाराज कह रहे हैं संबर जो है सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र। तो वह जो संबर है वह होगा गुप्तियों से, समितियों से, धर्म अनुप्रेक्षा और परिसहजय से। तो आज धर्म की चर्चा होनी है जो कि संबर का हेतु है। और संबर के हेतु में जो धर्म है, और धर्म को महाराज साहब कहते हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। और ये धर्म है, और यही धर्म जो है 10 ये संबर के कारण है। तो आज 5 प्रकार से संबर हो रहा है। संबर में एक धर्म है, धर्म के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों में आज क्षमा की चर्चा होनी है। काय की चर्चा? क्षमा की चर्चा। तो मां समय कम है लेकिन 2 तरह से क्षमा करो चाचा। एक क्षमा तो ऐसी करो कि नए क्रोध ना करो तो क्षमा बनाओ। नया क्रोध ना करके क्षमा तैयार करो। एक तो इस ढंग से क्षमा होगी। दूसरी ये ढंग से क्षमा है कि पुराने क्रोध इत्यादि को, कषाय इत्यादि को शांत कर लो। शांत करने के सबसे अच्छे उपाय हैं कि जीवन को बहु आयामों में देखो। दूसरी बात, जीवन को लंबवत देखो। आप इस ही जीवन को देखते हो तो क्रोध से सन्नाए रहते हो। क्या? अरे मुड्ढा ना खनकाओ भैया, थोड़े जल्दी यहां आओ भैया, रडम बन गई है देखो। तो डॉक्टर चाचा आपको गुस्सा कब आता है? जब एक जीवन में ही आप सारी चीजों के उत्तर खोजने की कोशिश में लगे रहते हो। तो थोड़े से पुराने जीवन को भी देखो कि पुराने जीवन में जो खटकर्मी था वो मैं ही था। एक जीवन में उत्तर मत तलाश करो। पुराने जीवन में बिटिया पीछे मुड़ के देखो कि जो मेरे साथ हो रहा है कहीं पुराने जन्मों का सत्य तो नहीं है, पुराने जीवन का संचित सत्य तो नहीं है। और एक जीवन में जो देख रहा है उसकी बुद्धि में विचार प्रवणता आई नहीं है, क्योंकि जन्म के पहले भी जीवन थे और मरने के बाद भी जीवन होंगे। तो एक जीवन में तो कोई भी चीज देखने की है ही नहीं। बस आखिरी प्रयोग है मां, जैसे बिटिया ये 1000 पेज की किताब है, मान के चलो, उपन्यास है, कहानी है, 1000 पेज की कहानी है। मैं तुमसे कहूं कि इसके 10 पेज पढ़ के इसकी कहानी बताओ कि कौन नायक है कहानी में और कौन खलनायक है, कौन किसके साथ अच्छा कर रहा है, कौन किसके साथ बुरा कर रहा है, तो बता दोगी? नहीं बता पाओगी ना। तुम कहोगी कि भैया जी 10 पेजों में जो ये बुरा साबित हुआ है अभी, हो सकता है पीछे के पेजों में ये अच्छा साबित हो जाए।
और 10 पेजों में जो अच्छा साबित हुआ है, हो सकता है वो आगे के पेजों में बुरा साबित हो जाए। होगा कि नहीं होगा? क्यों? हम और आप छोटी चीजों के आधार पे, छोटे के आधार पे, समय के आधार पे, एक जीवन के आधार पे चीजों का मूल्यांकन करने लगते हैं, जबकि जीवन ऐसा नहीं है। तुम्हारे इस जन्म के पहले भी तो सैकड़ों जन्म थे, नहीं थे? और मरने के बाद भी सैकड़ों जन्म होंगे। तो पुराने व्यवहारों के आधार पे भी किसी के खटकर्म अभी उत्तराधिकारी पुण्य पाप तय होते हैं। अभी के आधार पे नहीं तय होते हैं, छोटे से जीवन के आधार पे। और हम छोटे जीवन के आधार पे गुस्सा होके बैठ जाते हैं, क्रोध करके बैठ जाते हैं, मान माया करके बैठ जाते हैं। भैया पहले के जीवन और जन्म भी देखो, पहले के खटकर्म भी देखो। और फिर महाराज जी कह रहे, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे प्रीतमा। प्रीतम कोप न करो, काय न करो प्रीतम। क्या कह रहा है? प्रीतम क्रोध न करो, काय न करो, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा। कि पुराने जन्मों में खोटे कर्म करके आए हैं, तो अबे क्रोध ना करो और क्या करो? धरिए क्षमा विवेक। तो क्षमा का विवेक धरो और पुराने जीवन को, खटकर्म को भी देखो अपने। तो तभी नई कसाय बनाओ मत, और पुरानी कसाय को जैसे भी हो सके शांत करने की कोशिश करो। बाकी अपन शाम की चर्चा करेंगे, बशर्ते तुम आओ तो। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। महाराज साहब के पावन चरणों